बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारे YouTube चैनल ऑल मोरल स्टोरी पर खुश आमदीद। आपसे गुजारिश है हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिए ताकि हमारी तमाम नई आने वाली वीडियोस आप तक बआसानी पहुंच सके। काबिल का हसद और उसकी कुर्बानी का अल्लाह की बारगाह में कबूल ना होना इस बात का मौजिब बना कि काबिल के दिल में कीने की आग भड़क उठी। सरकश नफ्स ने इसे अपनी लपेट में ले लिया। उसने वाजिया तौर पर हाबिल से कहा, मैं तुम्हें कत्ल करूँगा। हाँ, जब तमाम लालच और खुदख्वाही और हसद गालिब आ जाए तो उस वक्त इंसान अपने सारे रिश्ते भूल जाता है और महर मोहब्बत की जगह गज़्ब हशम को बसा लेता है। जनाब हाबिल, जिनका बातिन पाक था और वो अल्लाह ताला पर ईमान रखते थे, उन्होंने अपने भाई को नसीहत की कि अल्लाह ताला ने इस गलत काम से मना किया है। उन्होंने कहा, अल्लाह ताला से परहेजगारों का अमल कबूल करता है, तुम भी तकवा इख्तियार कर लो ताकि अल्लाह ताला तुम्हारा अमल भी कबूल कर ले। अलबत्ता ये जान लो कि अगर तुम मुझे कत्ल करना चाहते हो तो ये तुम्हारी मर्जी, लेकिन मैं कभी ऐसा काम नहीं करूँगा क्योंकि मैं खालिक के कायनात से डरता हूँ। अगर तुम ऐसा करोगे तो मेरे और तुम्हारे अपने गुनाहों का बोझ तुम्हारे कंधों पर होगा और तुम जहन्नम में जाओगे, क्योंकि सितमगरों और जालिमों की सज़ा यही है। हाबिल की नसीहतों ने काबिल की नापाक रूह पर कोई असर न किया। उसका सरकश नफ्स मजीद सरकश हो गया। उसने अपने भाई को कत्ल करने का पक्का इरादा कर लिया। वो मौके की तलाश में रहा ताकि माँ बाप से दूर इस हौलनाक जनायत का इर्तिकाब करे। शैतान ने काबिल के दिल में वसवसा डालते हुए कहा, हाबिल की कुर्बानी कबूल हो गई है, लेकिन तुम्हारी कुर्बानी कबूल नहीं हुई। अगर तुम हाबिल को जिंदा छोड़ दोगे तो कल को इसकी औलाद होगी। इसकी औलाद तुम्हारी औलाद पर फ़ख्र व मबाहात करेगी कि हमारे बाप की कुर्बानी कबूल हो गई, लेकिन तुम्हारे बाप की कुर्बानी ना कबूल हुई। इस वसवसे ने उसके दिल में अपनी जड़ें मजबूत कर लीं और वो हमेशा मौके की तलाश में रहा। एक दफ़ा हज़रत आदम अलैहिस्सलाम खाना काबा की ज़ियारत के लिए मक्का गए हुए थे। काबिल अपने बाप की अदम मौजूदगी में हाबिल के पास आया और उनसे लड़ाई झगड़ा करते हुए कहा, तुम्हारी कुर्बानी कबूल हो गई जबकि मेरी कुर्बानी रद्द हो गई। क्या तुम ये चाहते हो कि मेरी खूबसूरत बहन को अपनी बीवी बनाओ और तुम्हारी बदसूरत बहन को मैं बीवी के तौर पर इख्तियार करूं? ऐसा हरगिज़ नहीं हो सकता। हाबिल ने इसे जवाब दिया और नसीहत की कि इस सरकशी और जुल्म से पास आ जाओ। इन दोनों भाइयों के दरमियान शदीद किस्म की लड़ाई हो गई। काबिल को मालूम नहीं था कि किस तरह इसे कत्ल करे। शैतान ने इसे सिखाया कि इसका सर पत्थर के ऊपर रखकर दूसरे पत्थर से फोड़ दो। रवायात में है कि हाबिल सोया हुआ था तो काबिल ने बुज़दिली का मुजाहिरा करते हुए उसे कत्ल कर दिया। बाज़ रवायात के मुताबिक यूँ है कि इब्लीस एक परिंदे की शक्ल में उसके पास आया। उसने एक और परिंदा पकड़ा, उसका सर दूसरे पत्थर से फोड़ दिया जिससे परिंदा मर गया। यूँ काबिल ने कत्ल करने का शैतान से तरीका सीखा और इस पर अमल करते हुए अपने भाई को मजलूमाना हालत में शहीद कर दिया। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम से मनकूल है, आपने फरमाया, काबिल ने हाबिल की लाश बेयाबान में फेंक दी। वो परेशान था और इसे मालूम नहीं था कि अब वो इस लाश के साथ क्या करे, क्योंकि उसने कभी नहीं देखा था कि मरने के बाद इंसान को सपुर्दे खाक किया जाता है। ज़्यादा वक्त नहीं गुजरा था कि बेयाबान से दरिंदे हाबिल की लाश पर हमला आवर हुए। उसने अपने भाई बचाने के लिए कुछ मुद्दत अपने कांधों पर उठाए रखा, लेकिन फिर भी परिंदों ने उसे चारों तरफ से घेरे में ले लिया और इस बात के मुंतज़िर थे कि कब वो इस लाश को ज़मीन पर फेंकता है ताकि इस पर झपट पड़े। अल्लाह ताला ने एक कौवे को भेजा। उस कौवे ने ज़मीन को खोदकर इसमें अपनी खुराक दफन की ताकि काबिल को सिखाए कि किस तरह अपने भाई की मैयत सपुर्दे खाक करें। काबिल ने भी कौवे की मानित ज़मीन को खोदकर एक गड़ा बनाया, यूँ अपने भाई को सपुर्दे खाक किया। इस दौरान में काबिल अपनी गफलत और ज़्यादती पर परेशान हुआ और बुलंद आवाज़ से पुकारा, अफसोस है कि मैं इस कौवे जैसा भी ना हो सका तो अपने भाई की लाश को ज़मीन में छुपा देता, और इस तरह वो नादमीन और पशेमान लोगों में शामिल हो गया। ये भी अल्लाह ताला की अनायात में से था कि उसने काबिल को दफन करने का तरीक़ाकार सिखाया ताकि हाबिल को एक
اچھے طریقے سے دفن کیا جائے اور درندوں کی خوراک بننے سے بچا لیا جائے۔ اس کے ضمن میں قابیل کو اللہ پاک نے سزا دی اور اس کو بتایا کہ وہ ایک کوے سے بھی پستر ہے۔ اس جہالت اور بری صفت نے ہی اسے اپنے بھائی کو قتل کرنے پر آمادہ کیا تھا۔ ظالم و ستمگر قابیل اپنے بھائی کے جسم کو سپرد خاک کرنے کے بعد اپنے باپ کے پاس آیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے پوچھا، حابیل کہاں ہے؟ قابیل نے کہا، مجھے کیا معلوم، کیا آپ نے مجھے اس کا محافظ بنایا ہوا تھا کہ اب مجھ سے پوچھ رہے ہیں؟ حضرت آدم علیہ السلام حابیل کی جدائی پر بہت پریشان ہوئے اور اپنے بیٹے کی تلاش میں صحرا و بیاباں کی طرف نکل پڑے۔ وہ حیران و سرگردان پھرتے رہے لیکن کوئی اطلاع نہ مل سکی۔ بالآخر انہیں معلوم ہو گیا کہ اسے قابیل نے قتل کر دیا ہے۔ انہوں نے پریشانی کے عالم میں غصے سے کہا، لعنت ہے اس زمین پر جس نے حابیل کا خون قبول کیا ہے۔ یہ زمین بصرہ کی مسجد جامعہ سے جنوب کی جانب ہے۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام اپنی آنکھوں کے نور اور بہترین فرزند کی خوراک میں 40 دن تک شب و روز گریہ کرتے رہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے تلاش کرتے کرتے اپنے بیٹے کی قتل گاہ تلاش کر لی۔ ان کے دل میں غم کا طوفان امنڈ آیا۔ اس زمین پر لعنت کی جس پر یہ خون نے حق بہا گیا اور اس نے اسے قبول کیا۔ نیز قابیل پر بھی لعنت کی۔ قابیل کو مخاطب کرتے ہوئے آسمان سے ندا آئی کہ تمہارے اوپر لعنت ہو، تم نے اپنے بھائی کا ناحق خون بہایا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام شدید غمگین ہوئے۔ انہوں نے اپنے عزیز اور پیارے بیٹے کی جدائی پر بلند آواز سے آہو بکا کرتے ہوئے بارگاہ الہی میں التجا کی، پروردگار میری مدد فرما اور اپنے خاص لطف و کرم سے مجھے اس جان لیوا غم سے نجات عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی اور انہیں بشارت دی کہ صبر سے کام لو، میں تمہیں حابیل کی جگہ ایک ایسا بیٹا عطا کرنے والا ہوں جو اس کا جانشین ہوگا۔ اس بشارت کو زیادہ عرصہ نہ گزرا کہ جناب حوا حاملہ ہوئی اور ایک مولود مسعود کو جنم دیا۔ اللہ تعالیٰ نے 7ویں دن حضرت آدم علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی، اے آدم، یہ بیٹا میری جانب سے تمہیں ہبہ کیا گیا ہے، لہٰذا اس کا نام ہبۃ اللہ رکھو۔